प्रभात बच्चों, आज फिर हिंदी जागृति पथ में आप सभी का स्वागत है। और 10वीं कक्षा के लिए ये संस्कृत का मैं एक ऐसा ट्रिक लेकर आया हूं जो आपको बहुत बढ़िया से बढ़िया नंबर दिलाने का काम करेगा। यह ट्रिक है, इस ट्रिक का नाम रखे हैं हम गागर में सागर। यानी एक छोटी सी बातों में आप नंबर उठा सकते हैं। तो आप देखेंगे संस्कृत के प्रश्न पत्र में एक आता है धातु प्रत्यय। आता है धातु प्रत्यय। यह आप चाहें तो बिल्कुल इस ट्रिक से मालूम कर सकते हैं। इसमें जैसे मान लो कि जिस शब्द का पूछ रहा है कि इसका धातु प्रत्यय बताइए, तो धातु तो बता ही देंगे, प्रत्यय दोनों कभी कभी पूछता है। तो देखेंगे जैसे लिखा है, जिस शब्द में त्वा अंत में आ जाए, त्वा अंत में आ जाए तो वहां पर समझ लेना कि कत्वा प्रत्यय है। और जिस प्रत्यय में और जिस शब्द में तू में आ जाए लास्ट में, वहां पर यह समझना है कि यहां पर तुमुन है। और जहां पर तो है आ जाए यानी शब्द के लास्ट में, तो ये मान लेना है कि वहां पर क्वत है। और जहां पर वान आ जाए, जहां पर वान आ जाए, वह वह प्रत्यय जहां पर वान आ जाए वह क्वतवतु है। यानी बात समझ में आया कि नहीं? आसानी के साथ इन चारों में से एक होगा। यानी कि जैसे तुम लिखा है यहां पे, तुम त्वा आ गया। जैसे मान लो पूछ दिया कि पठित्वा, पठित्वा में आप प्रत्यय बताइए। ये हो गया सब प्रत्यय। प्रत्यय तो आप आराम से लिख सकते हैं कि पठित्वा। यह तो धातु अगर पूछ दिया, ये प्रत्यय हो गया। यहां पर मैं धातु का एक कॉलम बना देता हूं आराम के साथ। पठित्वा आ गया, अंत में देखो यहां पर त्वा है, अंत में त्वा। तो जहां त्वा आ गया उसको आराम से आप लिखेंगे कत्वा प्रत्यय है। ये देख लेना पठित्वा है तो पठ धातु हो ही गया। इसी तरह जिसमें तुम आ गया, जैसे हो गया पठितुम, देखो यहां तुम आ गया ना, पठितुम लिखितुम। ये कैसे भी अगर यहां तुम आ गया अंत में, तो तुम आने के बाद आप लोग आंख बंद करके लिख दीजिएगा यह तुमुन प्रत्यय है। और ये भी क्या हो जाएगा, पठे है, धातु वही है। लिख होगा तो जैसे भ होगा, भू माने होना। अब देखें जिसमें तो है आ गया, जैसे मान लो हो गया पठितो है, यहां दे दिया हो, पूछ रहा है पठितो, पठितो हमें धातु प्रत्यय बताइए। तो जब तो है अंत में आ गया, पठितो लिखितो खात, क्या लिखा है, जातः गच्छतः, माने जहां तो दे देगा ये समझ लेना तो है आ गया तो वह क्वत है। और जहां पर वान आ गया, जैसे पठितवान हो गया, पठितवान, जिस शब्द में वान जुड़ गया आंख बंद कर लिख दीजिएगा कत्वतु। और ये सब हम पठ्य धातु का बनाए हैं। आप लोग यहां पर देख लेना, अगर लिख होगा, लिखना होगा, भवती होगा, भव वाला होगा, भू, तो ये समझ लेना कि ये भू धातु है, भव वाला होगा। तो इस तरह से यह 2 नंबर आपका फिक्स है। अगर इसमें से एक आपका 3-4 दिया रहेगा, उसमें 2 पक्का आपको उसमें मिल जाएगा। केवल ये याद रखेंगे कि जहां त्वा आ जाए वहां कत्वा, जहां तुम आ जाए वहां तुमुन, जहां तह आ जाए वहां क्वत, और जहां वान आ जाए वहां कत्वतु। और फिर इसके आधार पे आप 2 नंबर परीक्षा में संस्कृत के आसानी के साथ उठा सकते हैं। और फिर मैं ये तो धातु प्रत्यय रहा, इसके बाद मैं फिर आप एक और 2 नंबर का प्रश्न आता है, वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन। अब देखें, वाच्य परिवर्तन माने बोले गए वाक्य को, बोली को कैसे हम परिवर्तित करते हैं। तो इसका अलग से बहुत से इसमें दिया गया है रूप।
बहुत लोगों को समझ में नहीं आया कि 2 नंबर कैसे उठाएं। इसका मैं एक साधारण ट्रिक बता रहा हूं कि जैसे आप जानते हैं वाच्य परिवर्तन कितने प्रकार का होता है। अगर बहुविकल्पी में आ गया तो आप 3 प्रकार के लिख देंगे, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य। लेकिन नंबर उठाने के हिसाब से मैं केवल बता रहा हूं, ज्यादा सूत्र पर मत जाइए, क्योंकि कोई भी ट्रिक जो है 80% ही काम करती है। लेकिन तुमको नंबर उठाने के लिए आप लोगों को जो है मैं बहुत अच्छा बता रहा हूं। देखिए, जैसे मान लो कि पेपर में दिया है रामः पठति, ध्यान दें, इसमें कुछ नहीं करना है। हम तो यही कहेंगे कि जो पहला है रामः, इस राम को जो है हम वाच्य परिवर्तन में तीसरा में लेकर जाएंगे। तो राम का तीसरा माने बहुवचन नहीं, तीसरी उसकी विभक्ति, माने ऊपर से, जैसे राम रामव रामा होता है, रामम रमव रामान, रामे होता है ना। तो ये देखिए, राम का तीसरा विभक्ति रमे होता है। और मैं कह दूंगा ये सही नहीं है, ये समझना कि बस ये सही अगर ढूंढेंगे व्याकरण के हिसाब से नहीं है, लेकिन मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, 80% आपका सही हो जाएगा। पठत जिस धातु होता है, जौन सा धातु होगा उसमें यते जोड़ देंगे। यहां पठत भले ही हो, आप लिखेंगे पठेयते, यानी सब में यते यते जोड़ दो, आपका नंबर उठाने भर काफी होगा। जैसे रामा पठत, रामेण पठते। अगर यही दिया हो, तीसरा में दिया हो, तो इसको जो है हम पहले में बदल देंगे धातु क्रिया के हिसाब से, तो यह रामा पठत हो जाएगा। अगर मान लो और कोई हम दूसरा नाम लिखते हैं, जैसे मान लो वह पढ़ता है, तो संस्कृत में हो जाएगा सह पठति। अब बताएं इसका वाच्य परिवर्तन हम कैसे करेंगे। तो हम सह को तीसरा में ले जाएंगे, तो ये याद रहेगा कि सह का होता है तेन, और फिर इसी में जो है ये नियम लगा दें पठेयते। अगर दे दिया हो कि राम रामः, नहीं, अगर ऐसा दे दिया हो, तीसरे में ही दिया हो रामेण गम्यते, अगर दे दिया हो रामेण गम्यते, अब इसका क्या करेंगे। तो जब तीसरा में दिया होगा तो तुरंत जो है आप इस रामेण को प्रथम में ले जाएंगे, रामः, आइए गम्यते रामः जब प्रथम में है तो हम इसको जो है लिख देंगे रामः पठति। यानी कोई भी चीज इसमें आ जाए, हम का भी आ जाए, जैसे अहम पठामि, अगर दे दिया कि इसका वाच्य परिवर्तन कीजिए, तो आपको हम का तीसरा में ले जाना होगा। तो हम का क्या होता है मया, ये याद रखना पड़ेगा, मया। आप पठामि का जो है आप जो है ऐसे कर देंगे पठते। यानी कुछ में भी आप, मैं इसके लिए 4 बस बता रहा हूं, 4 याद करेंगे आप। देखिए ये याद रख लेंगे। अगर त्वम दिया हो तो त्वम का तीसरा जो है होता है त्वया, त्वया, ऐसे लिखेंगे तो त्वया, त्वया। अगर अहम दिया है इसको लिखेंगे मया, सह दिया है उसको लिखेंगे तेन। अगर कोई संज्ञा आ गया, जैसे राम है, रामः दे दिया हो, तो इसको हो जाएगा रामेण। यानी कि ये 2-3 याद रहेगा आपका तीसरा विभक्ति, कि अगर तोम का तोया हो जाएगा और सब में ये सूत्र लगा देंगे, यते यते जोड़ देंगे, तो ये आराम से आप जो है 2 नंबर उठा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। दिया हो अहम पठामि मया पठेयते, अगर मया पठेयते दिया है तो अहम पठामि कर दें, यानी कि तीसरा दिया है तो प्रथम में, और प्रथम दिया है तो तृतीय में। आराम से जो है आप यहां पर 2 नंबर जो है संस्कृत में जो है उठा सकते हैं। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न है कारक विभक्ति। अगर ये आप समझ गए तो कारक विभक्ति
अब देखेंगे इसमें एक और बहुत बड़ा ट्रिक है इसका। कारक कारक यहां होगा, कारक विभक्ति। अब कारक विभक्ति क्या है तो आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको ट्रिक है जैसा बता रहा हूं, रूप तो याद करना पड़ेगा, जिसका रूप याद होगा वो तो आराम से लिख लेंगे। लेकिन आप ध्यान देंगे, जैसे अधिकांश पूछता है वो मैं बता रहा हूं, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है कर्म पूछा जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जिसमें अंत में म लगा हो, यानी 100% सत्य नहीं है, कोई भी वचन पूछ सकता है इसमें, प्रथम क्या है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन अधिकांश दूसरा में जो है एक वचन ही पूछता है। जैसे दे दिया हो कि वनम, रामः वनम गच्छति, ऐसे करके अंडरलाइन कर देगा। पूछेगा कि यहां पर जो है विभक्ति वचन और आप जो है कारक बताइए, तो ध्यान देंगे जहां पर म होगा, अंडरलाइन जिसके किया होगा, म, वनम, धनम, विद्यालयम, जहां ऐसा हो जाएगा उसको लिख दीजिएगा कि वह कारक जो है हो जाएगा कर्म, और विभक्ति जो है ये हो जाती है प्रथमा। एक कदम ये, इसमें से 4 आपका जो रहेगा उसमें एक इसमें आता है। ट्रिक में भी आप देख लेंगे, उसमें जो पक्का इसमें से जो है आपको उसमें मिलेगा जो है, जो 20 प्रश्न होंगे अब मार्कशीट वाले। अब अगर किसी में यहां पर दे दिया रामः, रामः क्या लिखेंगे, वाणेन, रामः कलमेन लिखते हैं, देखिए रामः कलमेन लिखति। और देखें इसका जो है, इसमें म पहचान है, इसमें येड़ या एन। हम ये कह रहे हैं कि अगर जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया होगा उसके नीचे अगर उसमें एड़ या एन आ जाए, जैसे इसमें कलमेन एन आ रहा है, रामेण एड़ आ रहा है, कुछ भी अगर इस तरह का जो है बात इसमें आती है, तो उस समय आप जो है आंख बंद करके उसको लिख दीजिएगा कि यह जो है कलमेन जो है क्या है, ये कौन होगा, करण, करण, और क्या होगा, विभक्ति तृतीय। लेकिन ध्यान दें, ये विभक्ति नहीं, यहां पर हम अलग से लिख देते हैं, यहां पर कारक ऐसे लिख दे रहे हैं, यहां पर विभक्ति लिख दे रहे हैं ऐसे, अब वचन यहां पर लिख देंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। आपसे देखिए कर्म, अब यह कर्म जो होता है द्वितीय होता है, हम यहां पर वचन लिख दिए थे, और यह वचन जो है एक वचन ही ज्यादा पूछता है। उसी तरह करण तृतीया, ये तृतीया एक वचन का इसमें से भी पूछता है बहुत ज्यादा, ये कलमेन, रामेण ऐसा दिया रहेगा। अब एक और आता है इसमें दिया हो कि रामः ब्रह्मणाय, रामः ब्रह्मणाय गायम ददाति। ध्यान दीजिएगा, जिसमें आय लगा हो अंत में, आय, ब्रह्मणाय, शिवाय, गृहाय, बनाए, माने जहां आय आय अंत में आ जाए यहां पर, और ऐसे उसके नीचे किया गया हो, तो आप जो है आंख बंद करके इसको जो है लिख देंगे संप्रदान, संप्रदान, ये हो जाएगा चतुर्थ, और यह होता है एक वचन, इसका भी केवल पूछता है ज्यादा। ये ध्यान देना, एक वचन, बहुवचन और द्विवचन पूछ सकता है, लेकिन अधिकांश इसमें जो है एक ही वचन पूछता है। इसमें से आपको जो 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। अब ले एक सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पंचमी भी है, जिसमें हो जाए रामः, मान लो रामः नहीं लिख ले,
क्या लिखे, वृक्षात लिखते हैं पंचमी, वृक्षात पत्राणि पतंती, ऐसे करके देगा और इस पर जो है ऐसे कर देगा। एक तो वाला जरूर आता है, ध्यान दीजिए। हम तो यही कहेंगे कि जिस शब्द के बाद में अगर तो आ जाए, वृक्षात हो गया, सर्पात हो गया, बनात हो गया, अगर तो अंत में आ गया तो अब आपको आगे दिमाग लगाना ही है, नहीं है इसको लिख देना कि पंचमी क्या होता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए आपादान, से अलग होना पाया जाता है, इसमें से इसका चिन्ह होता है। अब देखें आपादान, इसको लिख लेंगे। आपादान हमेशा जो है पंचमी पे होता है, ये पंचमी विभक्ति हो जाएगी, और वचन जो है इसमें हमेशा, इसमें भी एक के वचन ज्यादा पूछता है, एक वचन वाला ही पूछता है, ये हो गया। और एक सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला, चलो लगातार कर रहे हैं, ये हो गया द्वितीय, ये हो गया तृतीय, चतुर्थ, पंचमी। षष्ठी में देखो, जहां पर अगर आ गया रामकस्य, बालकस्य, तो जहां पर ये आए ये भी हो जाता है। लेकिन आप देखें सप्तमी इसमें ज्यादा पूछता है। एक और सप्तमी में ध्यान रखेंगे, जैसे वने, बने सिंह, बने सिंह न्यूसती, नहीं तो इधर ही पहले सिंह कर ले, दोनों बात एक ही है, सिंह बने न्यूसती। अब ध्यान देंगे, अगर बने आ गया एक का मात्रा, जिसमें एक का मात्रा आ गया, देखिए ध्यान से, यही एक का मात्रा है ना, ऐसे लिखेंगे तो एक हो गया, और नहीं तो आप हम एक का मात्रा जहां पर आ गया अंत में, आप आराम से लिख दीजिएगा कि यह जो है अधिकरण है, यह होता है सप्तमी, यहां पर एक वचन होता है। लेकिन ध्यान देंगे, अगर इसमें दोनों पूछता है, कभी कभी एक वचन और कभी कभी बहुवचन, अगर इसी पर बनेश, जहां पर यहां पर जैसे देखो पेट फरुआ स करके अंत में ऐसे, जैसे बनेशु आ गया, गृहेशु आ गया, अगर गृहेशु, अगर गृहेश के नीचे ऐसा दिया है, अगर पेट फरुआ स करके ऐसे दिया हो, बनेश गृहेश, तो यह बस सब वही रहेगा, यहां पर बहुवचन हो जाएगा, बहुवचन, यानी कि इसमें बहु दोनों पूछता है। सप्तमी में ध्यान रखना, अगर सु लगा है पेट फरुआ स के नीचे, यानी मूर्धानी स के नीचे, तो वह जो है सप्तमी बहुवचन हो जाता है। अगर ए लिखा होता है तो ये। अभी हम षष्ठी में तुम लोग को बताए कि जहां पर इसका सूत्र है, जहां पर बालकस्य करके ऐसा दिया होगा, देखिए षष्ठी में अभी लिखे हैं बालकस्य, अगर बालकस्य हो ऐसे, चाहे कुछ भी आ जाए, मैदानस्य। अब देखो राम, अब यहां बालकस्य यानी कि जहां पर अ से जुड़ा हो, इसको अलग से लिख देते हैं। देखिए अगर ये तो मान लो जैसे मुख्य यही चारों है, अगर ये चारों आपको याद है तो ठीक है। कभी कभी भी वो पूछता है षष्ठी, षष्ठी का क्या होता है, काके की नाने नी रारे री, बात समझ गए। तो इसमें घर राम का है, तारामस्य गृहम अस्ति, यानी कि जहां पर षष्ठी में होता है अ से लगा हो अंत में, अगर अ से कहीं दिया हो, जैसे अभी हम बताए ना आपको, लिख लेगा बालकस्य, रामस्य, बालकस्य हो गया, बालकस्य, उसी तरह हो जाता है रामस्य। कहीं अगर ऐसे करके अंडरलाइन दिया हो जहां पर अ से लगा हो, तो वह आंख बंद करके लिख देंगे षष्ठी, वह षष्ठी होता है। और वह जो है इसका भी अधिकांश जो है, षष्ठी में क्या होता है, षष्ठी क्या होता है, संबंध, संबंध। ये जो होता है क्या, षष्ठी होता है। इसका भी एक ही वचन बहुत पूछता है। अगर देखें, अगर ये वीडियो अच्छा लगा
इसको बस समझना है नंबर उठाने के दृश्य से। ये नंबर उठाने के दृश्य से अगर केवल आप समझ जाएं कि जहां एन ए आ जाए वह जो है तृतीया होता है यानी करण, जहां आय आ जाए वह जो है चतुर्थ होता है यानी कि जो है संप्रदान होता है, वृक्षात आ जाए वह अपदान पंचमी होता है, एक वचन इसका ज्यादा पूछता है। अगर गृहेशु दिया है चाहे बने यानी कि तालाबी मूर्धानी शब्द चाहे आ जाए ऐसा गृहेश बालकेश तो सप्तमी बहुवचन, अगर ए वाला मात्रा आता है तो सप्तमी एक वचन। उसी तरह षष्ठी में भी है कि अगर बालकस्य रामस्य जहां अस्य आ जाए तो अंत में जब देख लेंगे कि यहाँ अस्य आया हुआ है अगर अंडरलाइन है तो यहाँ अस्य देखते ही आप जो है षष्ठी जो है एक वचन का जो है टिक लगा दीजिएगा। अगर इस चारों में से परीक्षा में 9 आए तो फिर कमेंट करके लिखना ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये आपको जो है 6 नंबर या जो ट्रिक आज बताए हैं इस पे जरूर मिलेगा। और मैं यही कामना करता हूं कि यह मेरा ट्रिक आने वाले इस वीडियो को देखने वाले सभी छात्रों को जो है 6 नंबर लेकर जरूर आए। धन्यवाद।